1, question number 8. A horse is tied to a peg at the corner of a square shaped grass field of side 15 meter by measure of a 5 meter long rope. हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में समझो कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड मतलब वर्गाकार खेत बोल लो, इसके कॉर्नर पर एक घोड़े को बांधा है। ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ है 15 मीटर, स्क्वायर जो है इसकी लेंथ है 15 मीटर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, इसकी लेंथ है 15 मीटर, ये 15 मीटर इसकी लेंथ है। अगर इसके एरिया को निकालने की बात होती तो साइड इंटू साइड, भुजा गुणित भुजा कर लेते, सॉल्व हो जाता। लेकिन उसने क्या बोला, इसके कॉर्नर से घोड़े को बांधा है और उसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर है, 5 मीटर रस्सी से घोड़े को बांधा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर, 5 मीटर रस्सी है। अब वो पूछ रहा है कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। बताओ मैक्सिमम वो घोड़ा कहां तक जाएगा, जितनी रस्सी है वहां तक जाएगा, और घूमेगा भी कैसे, ऐसा रहेगा तो वो एक राउंड शेप में घूम सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। एक और चीज, जब स्क्वायर बना है, वर्ग बना है, तो एंगल कितने डिग्री बन रहा, कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और जब 5 मीटर की रस्सी है तो घोड़ा 5 मीटर तक की फील्ड को खा सकता है, मतलब जो घास है उतना खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता हूं। तो हमारे लिए रेडियस का काम क्या होगा, 5 मीटर का। साफ साफ बोल रहा है कि कॉर्नर पर एक घोड़े को बांधा है, उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, और कहां पर बांधा है, स्क्वायर वाली फील्ड पर, वर्गाकार खेत में बांधा है उसके कॉर्नर पर। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री होता है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो 5 मीटर हो गई रेडियस। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह पर हम 90 रख देंगे और आर की जगह पर कितना रख देंगे, पाई। वो बोल रहा है 3.14 रखना है, पाई की वैल्यू 11.1। क्वेश्चन नंबर 8, देखो दो चीजें निकालना इसमें, फाइंड दैट फर्स्ट और सेकंड। पहले गिवन लिखते हैं फिर एक एक करके दोनों फाइंड करेंगे। गिवन दिया है यहां पर हमारे पास, नाम लिख दो इसको ए बी सी डी, ठीक है। वर्ग में इन स्क्वायर, साइड भुजा देकर रखी हुई है 15 मीटर। अच्छा क्लियर लिखा हुआ, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड एट साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे। लेंथ ऑफ रोप मतलब रस्सी की लंबाई 5 मीटर, और ये जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, ये काम करेगी रेडियस का। रेडियस मतलब त्रिज्या। इतना तुम लोग खुद से लॉजिक लगाओ कि 5 मीटर की रस्सी है तो वो 5 मीटर ही जा सकता है, और ऐसा वर्गाकार फील्ड है तो ना इसके इधर जा सकता है ना इसके इधर जा सकता है, और राउंड में वो घास खाएगा भी तो राउंड में, जैसे अपन किसी खंबे को ऐसा पकड़ के ऐसा गोल घूम जाएंगे तो हमारा एक राउंड बना सकते हैं वहां पर, क्योंकि ये हमारा हाथ त्रिज्या का काम करेगा और जो खंबा सेंटर का काम करेगा। एक बार घूम जाओ ऐसा तो राउंड वाला शेप बनेगा, और यहां से अगर घोड़ा बाहर आएगा तो भी राउंड में ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। बाहर आना नहीं है उसको, उधर उधर की खाना है, उधर ही कहां से इधर सब। फर्स्ट पूरा लिखना भैया, मैं नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं ए नाम दे दे रहा हूं। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां पर घोड़ा घास को खा सकता है, उसको मैं ए लिख रहा हूं, चलेगा। अब ये तुम लोग लिखोगे यहां से, तो ए लिखना है, और जो फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन में लिखा है वो पूरा लिख लेना। क्लियर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए, पूरा लिखना है। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, थीटा बाय 360 इंटू, अच्छा थीटा कितना आएगा, क्यों आएगा, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री।
वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और कॉर्नर पर बंधा हुआ है घोड़ा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर 360, पाई की वैल्यू, अच्छा पहले में उसने नहीं बोला, दूसरे में बोला, तो हम यहाँ पर 22/7 लिखते, जो भी आंसर आएगा चेक करेंगे। आर स्क्वायर, आर की जगह पर कितना रखना है, रेडियस हमको 5 ही रखना है, इसमें कोई डाउट है? 0 से 0, 9 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 11 टाइम, 1/2 इंटू 11/7 इंटू 5 अच्छा 25 लिख देता हूँ, 11 और 25 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 11 275, और डिवाइड 7 2 14, अभी 275 में 14 से डिवाइड कर दो, 14 का टेबल पढ़ो, 135 आए तो अप्रॉक्स कितनी बार, 9 बार, 10 बार पढ़ेंगे तो 140 आ जाएगा, और 9 टाइम में 126 आएगा, 9 टाइम में कितना आएगा 126, 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, इधर कुछ नहीं बचा, भाग नहीं जा रहा, डेसिमल 0, 14 से कितनी बार, 6 बार कैंसिल कर दो और छोड़ दो, कितना 19.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट? ये आंसर है, इतना क्षेत्रफल वाला घास वो खा सकता है, इतनी जगह का घास खा सकता है। अगला क्वेश्चन सेकंड दे रहा है इसमें कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अभी उसको 5 मीटर से क्या करेंगे घोड़े को, कितनी, हाँ अच्छा एक और चीज उसमें कुछ पूछा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि निकालना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, इसको मैं नाम दे रहा हूं A2 इंग्लिश में। अभी वृद्धि कितनी हुई है ये बताना, अभी इतना खा लिया, अभी वृद्धि कितनी हुई है, कब, अभी उसने रेडियस कितनी, रस्सी की लंबाई 5 है, कितना करने का बोला 10, तो 10 कर दो, 10 मीटर रस्सी की लंबाई यहां से यहां तक, अभी यहां तक, अब पूरा खाएगा यहां से यहां तक, लेकिन फिर भी सुनना हमको निकालना क्या, अगर हम 10 सेंटीमीटर रखते तो 10 सेंटीमीटर रखने का मतलब हम यहां से लेकर यहां तक पूरा भाग निकालेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या रखकर, हमको चाहिए कितना, वृद्धि कितनी हुई, इतना तो खा चुका, और कितना खाएगा, ये वाला फिर से खाएगा क्या, नहीं खाएगा, ये तो खा चुका है, और ज्यादा कितना खाएगा, देखो अब यहां तक आ जाएगी उसकी रस्सी की लंबाई, तो वो इतना और खाएगा, वो पूछ रहा है कि और कितना ज्यादा खाएगा, तो हम बोलेंगे अभी इतना ही खाएगा, लेकिन जब हम 10 सेंटीमीटर रखकर क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमको पूरा यहां से यहां तक मिला था, पहले जितना खाया तो वो भी मिल जाएगा, तो हमको सिर्फ बताना है कि ये और कितना खाएगा, इसके लिए हम पूरा निकालेंगे, और पूरे में से ये जो खा चुका वो वाला माइनस कर देंगे, समझ आया? जैसे कि हमको बोला कि आपको पहले 5 किलोमीटर चलना है और फिर और 20 किलोमीटर चलना है, तो हम यहां से 20 और चल गए, ठीक है, और अगर बोलता तो हम यहां से 20 किलोमीटर चल गए, लेकिन अगर बोलेगा यहां से 20 किलोमीटर चलो, तो यहां से 20 किलोमीटर चले, अच्छा वो पूछेगा बताओ 5 से कितना ज्यादा चले, तो 5 से कितना ज्यादा, 5 तो चल लिए थे, कितना ज्यादा चले, 20 में से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 15, ऐसे कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो अभी वृद्धि पूछ रहा है, यहां पर पूरा लिखोगे, मैं A2 नाम दे दे रहा हूं, पूरा लिखेंगे यहां पर, तो पहले हम 10 सेंटीमीटर से लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई अभी कितनी हो गई, बढ़ा दी है रस्सी की लंबाई, लेकिन रस्सी की लंबाई बढ़ाई कहां से, यहां से बढ़ाई ना, यहां से तो नहीं बढ़ाई, यहीं से बढ़ाई है उसने, तो यहाँ कॉर्नर में टच है, अभी रस्सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, फिर से हम फॉर्मूला निकाल, फिर से हम निकालेंगे क्या, अब ये A2 लिखा है, हम A1 निकालेंगे, ठीक है, A1 निकालेंगे, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, A1 थीटा की जगह पर 90 आएगा बाय 360 इंटू पाई की जगह पर 3.14, क्यों रखेंगे, उसने बोला सेकंड वाले पॉइंट में कि आप पाई की जगह पर कितना रखो 3.1, तो यहां पर हम रख देंगे कितना, आर की जगह पर 10 का स्क्वायर, अभी ये इससे 4, A1 इक्वल 3.14 और 10 का इंटू कर दो 314 आ जाएगा बट्टे 4, आप 314 में डिवाइड करो, ये कैलकुलेशन बनना चाहिए, 4 हम 7 है 28, 4 8 है 32, 4 पंचे 20, कितना आया A1 इक्वल 78.5, इसको मैंने A2 नाम दिया, यहाँ पर जो लिखा होगा हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है, सिर्फ उतना ही भाग जो बाद में खाएगा घोड़ा, ठीक है, 78.5 मीटर का स्क्वायर, अभी हमको निकालना क्या, ये A2 निकालना, अभी हमने A1 निकाला, तो इसी प्रकार थस A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक वाला भाग है, वो क्या है A1, माइनस यहां से यहां तक का भाग कम है,
ये हो जाएगा हमारा माइनस, इसको हमने क्या नाम दिया था, ए, हम माइनस कर देंगे, लेकिन तुम लोग अभी पूरा लिखोगे यहाँ पे हैं, उसको नहीं करोगे, पूरा लिखना पड़ेगा। तो A2 बराबर आएगा, A1 है हमारे पास 78.5 माइनस ए कितना है हमारे पास 19.5। डेसिमल में कुछ हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही डिजिट लिए, एक डिजिट निकाला है, दो डिजिट नहीं निकाला, एक ही डिजिट निकाला है, हो सकता है, बट फिर भी चेक करते हैं। 78.5 19.6, 15 में से 6 जाएगा कितना 9, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, और 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5। चेक करो A2 इक्वल कितना 58.9 मीटर का स्क्वायर। ये वृद्धि हो जाएगी चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, जो घोड़ा जो है और खा सकता था यहाँ पर 58.8। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर हमने कितने डिजिट तक निकाला, एक ही डिजिट तक निकाला है, तो इसके आगे हमने डिजिट नहीं निकाला, तो अप्रॉक्स डेसिमल के बाद हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो चलेगा। एक आंसर ये आ रहा होगा, एक आंसर आ रहा होगा 19.6, लेकिन 19.6 नहीं और कुछ आ रहा होगा आगे 19 पॉइंट के बाद। हाँ 6 to 5, अगर हम 6 to 5 यहाँ पर और आगे लेते, 6 to 5 लेते तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आता, बट इतना चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो, अ ब्रॉच, ब्रूच, ब्रूच होगा वो हिंदी में, ठीक है, इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर डायमीटर दिया, रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस से पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डायमीटर से पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या जो डायमीटर होता है, रेडियस होती है वो डायमीटर बाई 2, व्यास बटे 2, व्यास का आधा करने पर त्रिज्या आ जाएगी। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विथ डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर 11.9। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। हिंदी में सुनो फिर मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या निकालना। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाता है, वृत्ताकार ब्रुच है, चांदी के तार से बनाया जाएगा, ठीक है, चांदी का एक लंबा तार ले लिया और उससे वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर 5 ऐसे डायमीटर लगाएंगे। अभी मैं लगाकर बता रहा हूं। ब्रुच ये ब्रॉच है ना, ये यहाँ पर लगाने का जो स्कूल का आता है ना, इसमें लिखा रहता है स्कूल, वो वाला बोलो या ब्लेजर पर लगाने वाला ब्रोच, ब्रॉच बोलो, ब्रुच लिखा है उसमें। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने के लिए भी प्रयुक्त किया गया, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दी हुई है। वो बोल रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चांदी का तार ले लिया बड़ा सा, समझना, और एक ब्रॉच बनाया, सर्किल बनाया, ये सर्किल बनाया, ये चांदी का तार लेकर ऐसा गोल घुमा दिया, ठीक। अब जब ये गोल घुमा दिया चांदी के तार को, ऐसा जैसे वायर को गोल घुमा देते ना, ऐसे चांदी के तार को गोल घुमा दिया। ये चांदी का जब इसको गोल घुमाकर ऐसा बनाया तो क्या बना, सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि बनी, ठीक है। और इसी तार का यूज काय में किया, इसी तार का यूज उसमें 5 डायमीटर बनाने में किया। 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5। अब जब 5 डायमीटर बनाने में चांदी के तार का यूज किया है, जो उस पूरे वृत्त को कितने भागों में, 10 भागों में, 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में विभाजित करता है। तो वो बोल रहा है कि इस तरह जो तार यूज किया गया ऐसे लगाकर और ऐसे ऐसे लगाकर उसकी लंबाई निकालो। तो जब हम उस तार को गोल घुमाकर लगाएंगे, वायर को गोल घुमाकर लगाएंगे, तो हम निकालेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस के साथ साथ हमको तार की लंबाई निकालना है, ऐसे घुमाकर और 5 ऐसे नाप कर। तो अब हम 5 डायमीटर वाले भाग को उसमें जोड़ेंगे भी, तब हम पूरे तार की लंबाई, पूरे तार की लंबाई, बड़ा सा तार ले लिया, एक ही तार को एक बार ऐसा घुमाया, ठीक, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 करके ऐसे लगाए, तो कितना तार लगा होगा। तो पूरा तार लगाने के लिए जो सीधी सीधी चीजें होती है, तो उसमें तो हम सीधे लंबाई नाप लेंगे कि भाई डायमीटर की लंबाई का तो 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर। लेकिन जब राउंड किया होगा तो परिधि निकालना पड़ेगा, तो परिधि को ऐसा सीधा नहीं निकालेंगे, आप परिधि को 2 पाई आर करके निकालोगे वृत्त की सरकमफेरेंस को। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दैट। दो चीजें फाइंड करनी है, तो पहले वाले को पूरा नाम लिख रहा हूं, पूरा लिखना है, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूं। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम ये, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जितना टोटल वायर लगा है वो कितना लगा है वो निकालना है। हिंदी में लिखा हुआ है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई गिवन क्या है,
गिवन है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास दिया है 35 मिलीमीटर, हमको व्यास की जरूरत पड़ती नहीं है, रेडियस निकालना होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस होती है डायमीटर बाय 2, 35/2, इसको ऐसे लिखा रहने देना, इसमें कोई डाउट? ए जो है दो चीजें निकालनी, फर्स्ट और सेकंड, तो पहला हम निकाल रहे, पूरा लिखना है वांछित चांदी के तार की लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर, टोटल लेंथ कितना है, तो मैं ए लिख रहा हूं और डायरेक्ट इधर क्या लिख रहा हूं समझना। अब मैंने क्या बोला, वायर को जब गोल घुमाएंगे तो क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ये निकालेंगे। और प्लस इसमें क्या करना है, 5 डायमीटर वाली लेंथ के ऐसे नीचे वो बनाए, व्यास बनाए, ताकि उसने उसको 10 वृत्तखंड त्रिज्य खंडों में विभाजित किया। तब क्या करोगे, 5 गुणित डायमीटर, समझ आया, 5 गुणित व्यास, क्योंकि टोटल हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल लंबाई चाहिए तार की, तो एक बार परिधि निकालेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 5 व्यास जो है। फिर भी अगर डाउट हो रहा है तो समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वायर लिया पूरा लंबा सा, एक गोला बनाया ऐसा गोल घुमा के, तो कितना वायर लगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, परिधि। और उसी जो लंबा वायर लिया था उसमें 5 चांदी के तार लगाए ऐसे करके, तो उसकी लेंथ तो अलग निकालना पड़ेगा ना, तो 5 का 5 लगाए मतलब 5 में किसका गुणा कर देंगे, डायमीटर का, क्योंकि व्यास के बराबर लंबाई की चांदी की तार अलग से लगाए उसमें बीच में डिजाइन के लिए। वृत्त की परिधि 2πr प्लस 5 गुनी डायमीटर कितना 35, 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, आर के प्लेस पर कितना रखेंगे, त्रिज्या जो हमने निकाली 35/2 प्लस 25 के 5 हासिल कर दो, 5 15 और 2 17, 7 से कितनी बार 5 बार, 2 से 2 बार कैंसिल, 22 पंचे 110 प्लस 175, इसमें कोई डाउट है, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 5 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर, ये टोटल वायर की लेंथ थी जितना इसमें यूज हुआ है। और वो क्या बोल रहा है कि जो 5 डायमीटर बनाए ना, 5 व्यास जो बनाए यहाँ पर जो रखे, इसने पूरे वृत्त को कितने भागों में बांटा, 10 भागों में, कितने भागों में बांटा 10, तो बोल रहा है कि प्रत्येक के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो प्रत्येक का मतलब इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 10 भागों में बांटा है तो एक तरीके से आप डायरेक्ट 1/10πr² लगा लो, एंगल मत लगाओ। और अगर एंगल निकालना है तो किसी वृत्त के सर्किल के अगर 10 बराबर बराबर भाग बना रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 में 10 से डिवाइड कर दो, 36 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके हिसाब से कर लो। मैं बोल रहा हूं इसके हिसाब से नहीं करना, डायरेक्ट हमको उसने बोला तो है ना 10 भाग बनाए वृत्त के और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप यहां पर सेकंड वाले को नाम दे रहा हूं मैं A1, पूरा लिखना प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थर्स, इसी प्रकार पूरा लिखोगे, अभी चेक करूंगा मैं, इसी प्रकार A1 इक्वल डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 1/10 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, 1/10 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, तो A1 इक्वल 1/10 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, A1 इक्वल 1/10, पाई के प्लेस पर 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/2 का होल स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर देते A1 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, 7 से कितनी बार, 5 से 10 कितनी बार, 2 से 22 कितनी बार, और 11 का गुणा करके 4 से भाग दे देंगे, 11 5 55 के 5 हासिल का 5, 11 33 और 5 38, 385/2 दूनी 4, 385/4, ये बाकी तुम लोग करना क्या किया मैंने यहाँ पर, ध्यान से देखना। अब 385 इसमें भाग दे दो किससे, 4 से, 4 नम 36, 4 छंग 24, 0.04 दूनी 8, 4 पंचे 20, 96.25, चेक करें 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये वाला आंसर है, बहुत बढ़िया, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये वाला आंसर चेक करें, समझ आया क्या है क्वेश्चन, कैसा पूछा है और हम लोगों ने क्या किया है क्वेश्चन में निकालने के लिए, इजी है। नंबर 10 लिखे, एक छतरी में 8 ताने, ताने मतलब होती है उसमें ऐसी लाइन बनी होती है ना जो बराबर दूरी पर लगे हुए, अब यहाँ छतरी बनी हुई है, ठीक है 8 ताने हैं इसमें, वो बोल रहा है कि आप इसको मानो एकदम फ्लैट,
इसकी त्रिज्या कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए आपको इसको सपाट वृत्त मानना है। और इसमें कितनी 8 ताने, ताने मतलब उसके अंदर वैसी स्टील की या लोहे की लगी होती है ना, उसको ताने बोलते हैं, गैप रहते हैं उसके अंदर। तो वो बोले इस छतरी को आप एकदम सपाट वृत्त मानो। सपाट वृत्त मतलब ऐसा मानो। 8 ताने मतलब 8 भाग बना लो, 1 2 3 4 5 6, हम कोई कम ज्यादा हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सपाट वृत्त मानकर उसके प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब ये ताने हो गई, इसके बीच का क्षेत्रफल निकालना ये वाला, वो हमारे हिसाब से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और टोटल कितने भाग हो गए उसके? 8 भाग। तो 8 भाग है तो आप एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकालोगे? जब 8 भाग है तो 360 में किससे डिवाइड कर दो? 8 से। कितनी बार आएगा? आई थिंक 45, 45 डिग्री। आई थिंक मतलब सही थिंग है, राइट थिंग। 360 में आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौक 32 और 4 बच रहे 8 पंजे 40, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप फिर फॉर्मूला लगाओ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 45 रखकर सॉल्व करो। या उसने जब साफ साफ बोला है कि 8 ताने, तो कितने भाग बन गए उसके? 8 भाग। 8 भाग मतलब 1/8 से डिवाइड इंटू कर दो और सॉल्व कर लो। दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल, फाइंड दैट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड दैट। जो फाइंड करना है वो आप लिखोगे, मैं इसको ये नाम दे रहा हूं। क्या करना है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख लो, दोनों बुक रखना साथ में। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब मैं ए लिख रहा हूं। गिवन क्या है? गिवन तानों की संख्या, नंबर ऑफ रिब्स कितने? 8। और रेडियस, लंबाई बोला है, रेडियस त्रिज्या 45 सेंटीमीटर। पाई की जगह पर 3.14 रखने का बोला क्या? नहीं बोला, ठीक है। नहीं बोला तो हम 22/7 ही रखेंगे। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है क्या? रेडियस उतनी दी है, तानों की लंबाई, ये जो ताने दिए इसको छोटा बना दिया। दोनों डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट निकालो। ए, ये पूरा ए, एरिया बिटवीन टू रिब्स, टू कॉन्सिक्यूटिव रिब, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो ए इक्वल फॉर्मूला बना लो, 1/8 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। कितने भाग? 8 ताने मतलब 8 भाग में बट रहा है वृत्त, तो 1/8 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल 1/8 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर। ए इक्वल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका, 45 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 5 के 20, 25। यह आ जाएगा 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल 2025 में मल्टीप्लाई करो 2 का, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य 2 दूनी 4, 0504, 05544, ठीक है। और 44550/56। एक बार आंसर चेक कर लो, ये दिया है क्या? और नहीं तो हम डिवाइड करते, नहीं दिया होगा वैसे। हाँ, और छोटा कर लो इसको, 2 से कैंसिल 4 टाइम, 2 से कैंसिल 11 टाइम। ए इक्वल 11 5 55 के 5 हासिल का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ हासिल का 2, 11 शून्य शून्य और 2 2, 11 दूनी 22, 7 चौक 28। अब चेक करो, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर दिया है तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जो फाइंड करना है उसको पूरा लिखना, आधा क्वेश्चन मैं उसकी एक जगह ये लिखकर आगे सॉल्व करूं। समझा रहा हूं डायग्राम कैसे बनेगा। इंग्लिश में पढ़ो। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू an angle of 115 degree 115 degree
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड ऑफ ईच वाइफर ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, गाड़ी की कार और ये वाइफर, एक वाइफर, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मतलब आच्छादित नहीं करते, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, अभी ये वाइफर साफ कैसे करेंगे, ये है ऐसे क्लीन करेंगे, इससे आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये ऐसा, तो जितना एरिया क्लीन कर रहे, एंगल कितना बन रहा, एंगल बन रहा 115, ये वाला एंगल जो क्लीन कर रहे हैं ना वो 115 बन रहा है, ये जो बन रहा है वो 115 बन रहा है, इतना भाग क्लीन कर रहे हैं। तो एक वाइफर नहीं करा, कितने वाइफर है, दो, तो आप थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वाइफर द्वारा जितना एरिया क्लीन किया जा रहा है वो निकल जाएगा। समझ आया, बस इतना सा क्वेश्चन है। फाइंड दैट, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड दैट, जो फाइंड करना है वो लिख लेना वहां से बुक में से, मैं ए लिख दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब उसकी पत्तियों द्वारा जितना एरिया साफ किया गया उसका क्षेत्रफल। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ ब्लेड, पत्ती की लंबाई, पत्तियों की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना 115 डिग्री। अच्छा कितनी ब्लेड से, दो, तो कितना एरिया साफ करेगा, वो दोनों ब्लेड अपना अपना एरिया साफ करेगा। तो हम यहां पर ए लिख रहा हूं, यहां पर लिखना है भाई इक्वल 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्यों लगाया, क्योंकि अब एंगल दिया है, पार्ट नहीं दिया, अब एंगल दिया है, इसलिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा की जगह पर 115 बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 बोला गया, नहीं बोला, अब नहीं बोला है तो हमको 22/7 ही रखना है, 22/7 इंटू आर 25 का स्क्वायर। हाँ 5 से कैंसिल कितने टाइम, 5 से कैंसिल 20, 21, 22, 23, 23, 5 से कैंसिल 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल 36 बार, कोई डाउट, यहीं पर कैंसिल कर दिया। आगे 2 से कैंसिल हो रहा है ये 18 टाइम, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 11 टाइम, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई करो, किस किस का मल्टीप्लाई, 23 इंटू 11 इंटू 25 बाई 18, अच्छा 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर है, यहाँ पर मैं 625 लिख रहा हूँ, 625, सबका मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड कर देते, 11 दिए 33 के 3 हासिल का 3, 11 दूनी 22 और 3 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 253 आया, 253, 625 इंटू 253, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 253 इंटू 625, 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चंग 18, 55 25 के 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 के 30 और 1 31, 2 पंचे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शंग 12, 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1 5 6 7 8, 3 2 5 और 1 का 1 15, 15 8 1 2 5 बटे 18, चेक करें 1 7 भी है, 7 भी है, इससे इंटू कर दो 7, तो 7 2 56 के 6 हासिल का 5, 7 एकम 7 और 5 12, यहाँ कितना जाएगा 126, यहाँ पर कितना जाएगा 126, ये वाला 7 यहाँ से छोड़ दिया था हमने, ये 7 साथ में लिख लो, ये 7 साथ में लिख लो, 126, आंसर इतना ही आ रहा है। कोई डाउट है इसमें, इजी है।